Hello friends, I am back with another chapter of 5th class Magic Lantern English book. Today we are going to read the 6th chapter. The name of the chapter is Miss Honey Takes a Class, written by Roald Dahl. Friends, आज हम 5th class Magic Lantern English book का 6th chapter पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है Miss Honey Takes a Class. So let's read this chapter now. Get set go. Do you remember your first day in class 1? Is there something interesting that you remember about that day? Did you make friends who are still in the same class with you? Did your teacher make you do something exciting and new? Did you feel happy or scared? Share with your friends. तो क्या आपको क्लास 1 में आपका पहला डे याद है? क्या उस दिन आपने कुछ इंटरेस्टिंग किया था? क्या आपने उस दिन जो फ्रेंड्स बनाए थे वो आज भी आपकी ही क्लास में हैं? और क्या उस दिन आपकी टीचर ने आपको कुछ एक्साइटिंग सिखाया था? उस दिन आप हैप्पी थे या फिर स्केयर डरे हुए थे? ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो लेट्स रीड द चैप्टर नाउ. इज मैटिल्डा इज जीनियस? डज शी हैव ए स्पेशल पावर? Read this passage about Matilda's first day at school and decide for yourself. Miss Honey could not resist the temptation of exploring further the mind of this astonishing child. Well, she said, pretending to address the whole class, let us see if any of you have begun to learn to spell. Hands up anyone who can spell cat. 3 hands went up. They belonged to Lavender, Nigel and Matilda. Spell cat, Nigel. Nigel spelled it. So, क्या मैटिल्डा एक जीनियस है? क्या उसके पास कोई स्पेशल पावर है? इस पैसेज को पढ़िए और आप ही बताइए. मिस हनी could not resist the temptation of exploring further the mind of this astonishing child. जो मिस हनी थी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी. उनकी ये डिजायर थी, इच्छा थी वो कि वो किस तरीके से ये जो एस्टोनिशिंग चाइल्ड है, बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड है, इसके माइंड को एक्सप्लोर कर सकें. मींस इसके बारे में जान सकें कि इसमें कौन कौन सी पावर है. तो वो वेल कहती हैं, वो प्रिटेंड करती हैं, ऐसा जताती हैं कि वो पूरी क्लास को ही ये कह रही हैं, लेकिन उनका ध्यान मैटिल्डा की तरफ था. वो कहती हैं कि क्या आप लोगों ने स्पेल करना, बोलना सीख लिया है? अगर कोई कैट को स्पेल कर सकता है तो वो अपना हैंड रेज कर ले. 3 हैंड्स रेज हो जाते हैं. और किन लोगों ने हैंड रेज किया था? वो थे लेवेंडर, नाइजेल और मैटिल्डा. और आगे मिस हनी कहती है स्पेल कैट नाइजेल. नाइजेल तुम स्पेल करो कैट को. नाइजेल कर देता है. मिस हनी नाउ डिसाइडेड टू आस्क ए क्वेश्चन दैट नॉर्मली शी वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ asking the class on its first day. I wonder, she said, whether any of you 3 have learned how to read a whole group of words when they are strung together in a sentence. I have, Nigel said. So have I, Lavender said. Miss Honey went to the blackboard and wrote the sentence. I have already begun to learn how to read long sentences. She had purposely made it difficult, and she knew that there were few 5-year-olds who would be able to manage it. Can you tell me what that says, Nigel? She asked. That's too hard, Nigel said. Lavender. The first word is I, Lavender said. Can any of you read the whole sentence? Miss Honey asked, waiting for the yes that she felt certain was going to come from Matilda. Yes, Matilda said. Go ahead, Miss Honey said. Matilda read this sentence without any hesitation. तो आगे मिस हनी एक ऐसा क्वेश्चन पूछती हैं जो कि नॉर्मली वो किसी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट से नहीं पूछा करती थी. वो कहती हैं क्या किसी ने, आप तीनों ने पूरे वर्ड्स के ग्रुप को रीड करना सीख लिया है जब वो एक साथ एक सेंटेंस में हो? नाइजेल कहता है मैंने सीख लिया. लेवेंडर कहता है मैंने भी सीख लिया. तो मिस हनी अब ब्लैक बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख देती हैं और वो बहुत पर्पसली इसे डिफिकल्ट बना देती हैं क्योंकि वो जानती थी कि क्लास में
बहुत थोड़े ही ऐसे 5 year old चिल्ड्रन होंगे जो कि इसे मैनेज कर पाएंगे, इस सेंटेंस को प्रॉपरली रीड कर पाएंगे। उसके बाद वो नाइजल से कहती हैं कि क्या तुम इसे रीड कर सकते हो? नाइजल कहता है ये बहुत ही हार्ड है। आगे मिस हनी लेवेंडर से पूछती हैं। लेवेंडर कहता है कि हाँ, पहला वर्ड तो आई है, उसके बाद मैं रीड नहीं कर सकता। उसके बाद मिस हनी मैटिल्डा से पूछती हैं और वो पहले से ही जानती थी कि मैटिल्डा का आंसर यस होगा और मैटिल्डा यस ही कहती है। और जब मिस हनी कहती हैं कि गो हेड, ठीक है, सेंटेंस रीड करो, तो मैटिल्डा पूरा सेंटेंस बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी पॉज के, बिना रुके हुए रीड कर देती है। दैट रियली इज वेरी गुड इंडीड, मिस हनी सेड, मेकिंग द अंडरस्टेटमेंट ऑफ हर लाइफ। हाउ मच कैन यू रीड, मैटिल्डा? I think I can read most things, Miss Honey, Matilda said, although I can't always understand the meanings. Miss Honey walked smartly out of the room but was back in 30 seconds, carrying a thick book. She opened it and placed it on Matilda's desk. This is a book of humorous poetry, she said. See if you can read that one aloud. Smoothly and at a nice speed, Matilda began to read. तो जो मिस हनी थी वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, और वो एक तरीके से एक अंडर स्टेटमेंट दे रही थी। अंडर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस ए फैक्ट लेस एम्फेटिकली देन इट शुड। मतलब वो ऐसा कह देती हैं, अंदर से उनकी इच्छा मैटिल्डा की और ज्यादा तारीफ करने की हो रही थी। आगे वो मैटिल्डा से पूछती हैं कि तुम कितना रीड कर सकती हो? मैटिल्डा कहती है कि मैं ज्यादातर चीजें रीड कर सकती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं जो रीड कर रही हूँ उसका मीनिंग भी मुझे पता ही हो। तो मिस हनी बहुत स्मार्टली रूम से बाहर जाती हैं, लेकिन 30 सेकंड में फिर लौट आती हैं और उनके हाथ में एक थिक बुक है, मोटी सी बुक है। वो उसे ओपन करती हैं और उसे मैटिल्डा की डेस्क पर रख देती हैं। मिस हनी कहती हैं कि मैटिल्डा, ये एक बुक है ह्यूमरस पोएट्री की, मीन्स मजेदार पोएट्री की एक बुक है। देखते हैं कि तुम इसे रीड कर पाती हो या नहीं। इसे अलाउड जोर से पढ़ने की कोशिश करो, स्मूथली पढ़ो और अपनी स्पीड अच्छी खासी रखो। मैटिल्डा पढ़ना शुरू कर देती है।